तो दोस्तों शुरुआत करेंगे पिछले एपिसोड के एक छोटे से रिकैप के साथ। तो हमारी टीम का सामना हो जाता है दो ह्यूमन फेस्ड बीस्ट के साथ। और अब आगे तो घोस्ट स्टार पे क्या चल रहा है ये सब अर्थ पर बैठी नुआन नुआन की बहन लान लान एक रिसर्चर के साथ देख रही होती है। और वो बहुत चिंतित है नुआन नुआन के प्रति, क्योंकि ह्यूमन फेस्ड बीस्ट को नोविस किलर या न्यूबी किलर भी कहा जाता है। उनसे सामना होने के बाद नोविस का जिंदा रहना लगभग एक चमत्कार के समान है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे तुरंत नुआन नुआन को वहां से बचाकर लाना पड़ेगा। नहीं रुकिए, ऐसा लगता है कि दोनों ह्यूमन फेस्ड डीमंस मारे गए हैं और नुआन नुआन और उसकी टीम सलामत है। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं बताता हूँ ऐसा कैसे हुआ। तो अब से 3 मिनट पहले दो ह्यूमन फेस्ड बीस्ट जू, काय और नुआन नुआन का पीछा कर रहे थे, लेकिन क्योंकि काय की एजिलिटी उसके बाकी साथियों से डबल है तो वो लगभग एस्केप कर जाता है। लेकिन वो देखता है कि उसके साथी लगभग उन मॉन्स्टर की गिरफ्त में आ गए हैं, तो सोचता है कि पहले तो ये इन दोनों को मारेंगे और उसके बाद अकेला पाकर मुझे, ये मैं होने नहीं दूंगा। फिर वो एकदम से रुक जाता है। जू, तुम नुआन नुआन को लेकर यहाँ से पहले निकलो, इन्हें मैं देखता हूँ। क्या वाकई? हाँ, अब निकलो यहाँ से। और अब वो एक डीमन पर सीधा अटैक कर देता है, लेकिन अटैक लगने के बाद भी उसमें उतनी पावर नहीं होती और वो डीमन के एक ही वार में एक चट्टान से टकराकर लगभग अधमरासा हो जाता है। और फिर बस वो दोनों मॉन्स्टर्स उसका गेम बजाने वाले होते हैं और पास में उसके दोनों टीममेट्स ये सब देख रहे होते हैं। लेकिन ये क्या, जू की सांसें गहरी होती जा रही है और उसकी मसल्स भी टेंस्ड अप होती जा रही है। तो अचानक से वो चिल्लाता है, मैं अपने भाई को ऐसे मरने नहीं दूंगा। फिर वो अपनी मार्शल आर्टिस्ट की स्किल एक्टिवेट करता है और ड्रैगन स्ट्राइक से एक मॉन्स्टर को मार देता है। और फिर वो कहता है, काय, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, अब इस लड़ाई में तुम अकेले नहीं हो। और उसके बाद वो दूसरा ड्रैगन पंच मारता है, लेकिन काय देखता है कि इन पंचिस में पावर तो बहुत है, लेकिन इनसे डीमंस मरेंगे नहीं, क्योंकि वो लेवल अब भी काफी कम वाले हैं। लेकिन क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट क्लास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तब भी ये काम कर रहा है किसी तरह से। और तभी नुआन नुआन अपने हीलर्स की स्किल निकालकर काय को हील करने लगती है। नुआन नुआन, जाओ यहाँ से, यहाँ पे खतरा है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं एक हीलर हूँ और मैं अपने सोल्जर्स को छोड़कर ऐसे भाग नहीं सकती। बहुत सालों पहले मेरे पापा भी इसी कारण मारे गए थे, क्योंकि उनके पास हीलर नहीं था और मैं ऐसा अपने टीममेट्स के साथ होने नहीं दूंगी। और उसके बाद वो काय को फुल हेल्थ पर रिस्टोर कर देती है और काय अपने पैरों पर दोबारा खड़ा हो जाता है। लेकिन काय सोचता है कि एक मार्शल आर्टिस्ट की पावर होने के बाद भी वो लोग डीमंस को नहीं मार पाएंगे, क्योंकि उनका लेवल बहुत कम है। फिर उसे याद आता है कि नुआन नुआन ने उनसे पहले क्या कहा था कि वो डीमंस और मॉन्स्टर्स का वेनम एक्सट्रैक्ट करके उन्हें उनके वेपन्स पर लगा सकती है। तो वो कहता है, नुआन नुआन, ये लो स्नेक कार्ड और इसका जहर मेरे वेपन पर लगाओ। वो कहती है, मैं ट्राई करूंगी। और उसके बाद वो ट्राई करती है और इसमें कामयाब हो जाती है। नुआन नुआन, तुम लगातार हमें हील करती रहो और अब इन मॉन्स्टर्स को मैं देख लूंगा। और पॉइजन अपग्रेड मिलने के बाद वो उन दोनों मॉन्स्टर्स पे हमला कर देता है। जू, उन दोनों मॉन्स्टर्स को मेरी तरफ भेजो। ठीक है, जब तक हम एक टीम की तरह काम करेंगे ये लोग हमें मार नहीं सकते। और उसके बाद उसकी तरफ आते मॉन्स्टर को वो पॉइजन अपग्रेडेड स्पीयर से मार डालता है और इसी टीम वर्क के साथ वो दोनों ह्यूमन फेस्ड बीस्ट को मार देते हैं। और फिर इसके बाद काय को 5 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, जो कि उसकी क्लास गैम्बलर होने की वजह से 10 हो जाते हैं, मिल जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है अर्थ पर, जहाँ पर लान लान और रिसर्च टीम ये सब स्टडी कर रहे होते हैं। और वो ये जानकर शॉक है कि नुआन नुआन की टीम अब तक जिंदा है और उन्होंने 2 डीमंस को मार डाला है। हमारे डेटा के अनुसार नुआन नुआन के पास कोई कॉम्बैट एबिलिटी नहीं है, वो एक हीलर है और उस एरिया में किसी भी नोविस का लेवल इतना नहीं होना चाहिए कि वो ह्यूमन फेस्ड बीस्ट को मार सके। लेकिन नुआन नुआन की टीम में एक लड़का है जियांग काय, जो कि 18 साल का है और जिसका ऑक्यूपेशन अननोन है, यानी कि वो किसी हिडन क्लास का है। तो फिर लान लान ये सुनकर हैरान हो जाती है, क्या एक ऐसी भी क्लास होती है जो कि कम लेवल पे ह्यूमन फेस डीमन को मार सकती है? आखिर क्या है इस लड़के की क्लास? अब सीन शिफ्ट होता है घोस्ट स्टार की तरफ, जहां हमारे तीनों टीममेट्स पड़े हुए हैं और वो राहत की सांस ले रहे हैं कि उनने आखिरकार मॉन्स्टर्स को मार दिया। नुआन नुआन कहती है कि अब तो हम ह्यूमन फेस्ड मॉन्स्टर को भी मार सकते हैं,
तो हम शेंग्याओ सिटी काफी सेफली पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी काय कहता है इतनी जल्दी मत करो, अब भी हमारे पास काफी टाइम है। शेंग्याओ सिटी पहुंचने के बाद मिलिट्री जो सबसे ज्यादा मॉन्स्टर मारता है उन्हें रिवॉर्ड में कई सारे इक्विपमेंट और आइटम देती है और ये काफी हाई क्वालिटी के होते हैं। तो क्यों ना हम अपनी टीम का फायदा उठाए और ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर को मारकर टॉप 3 में आने की कोशिश करें। और इस पर तीनों मान जाते हैं और फिर वो अगला पूरा दिन मॉन्स्टर के शिकार पर बिताते हैं। तो रात के वक्त जू को एक मशाल के साथ पेड़ों के बीच भेज देते हैं ताकि वो लैंड स्नेक्स को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। साथियों, मुझे बचाना, कहीं ये सांप मुझे मार न डाले। चिंता मत करो, तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो, इतने जल्दी नहीं मरोगे। और नुआन नुआन है ना, वो तुम्हें हील करती रहेगी। और फिर वो तीनों स्नेक्स जू पर चार्ज कर देते हैं। लेकिन तभी काय बीच में आ जाता है और वो बिजली की गति से तीनों स्नेक्स को मार डालता है और एक्सपीरियंस गेन करता है जो कि डबल हो जाता है। वाह भाई, ये तो बहुत ही बड़ी ब्रोकन क्लास है। इसके बाद पॉपअप मेन्यू खुलता है कि लेवल 1 नोविस जियांग काय के 100 आउट ऑफ 100 एक्सपीरियंस पॉइंट हो गए हैं और अब वो लेवल 2 पर पहुंच गया है। और ठीक इसी समय डबल इफेक्ट भी ट्रिगर हो गया है। तो अब उसके पॉइंट्स है स्ट्रेंथ 8, फिजिक 12, एजिलिटी 18, मेंटल पावर 18, डिफेंस 0, क्रिटिकल रेट 0.1%। बधाई हो काय, तुम अब लेवल 2 पर पहुंच गए हो। अब हमें बताओ तुम्हें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स पॉइंट रिवॉर्ड में मिले हैं। तो रिवॉर्ड के तौर पर मुझे 20 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले हैं। क्या 20 एट्रीब्यूट पॉइंट्स? और ये सब जानकर उसके बाकी दोनों टीममेट शॉक हो जाते हैं क्योंकि नॉर्मली लेवल अप होने के बाद लगभग 10 से 12 एट्रीब्यूट पॉइंट्स रिवॉर्ड में मिलते हैं और एक लेवल 2 एक्सप्लोरर के टोटल पॉइंट्स लगभग 28 से 30 के बीच होते हैं। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के 56 हैं, तो ये कैसा हो गया है? तो ये उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तो फिर जियांग का एक्सप्लेन करता है कि ये मेरी क्लास की स्किल है कि मेरे रिवॉर्ड्स के साथ साथ मेरी पनिशमेंट भी डबल हो जाती है। लेकिन फिलहाल प्लीज ये आप किसी को बताना मत। अरे भाई, तुझे सीक्रेट रखना है तो उन्हें मत बताना। एनीवेज, कोई बात नहीं। तो तभी वहां पे घोस्ट अवतार की एआई अवतार आ जाती है और कहती, कॉन्ग्रेचुलेशंस काय, अब तुम्हें लेवल अप रिवॉर्ड के तौर पे टैलेंट्स मिलने जा रहे हैं। तो तुम्हारा पहला टैलेंट होगा घोस्ट हैंड फ्लाइंग कार्ड्स। जब भी तुम थ्रोइंग वेपन्स का इस्तेमाल करोगे तो उस पर 20% पेनिट्रेशन पावर अपने आप अप्लाई हो जाएगी और अगर वो एक कार्ड टाइप आइटम है तो पेनिट्रेशन बढ़ के 200% हो जाएगा। अब क्योंकि गैम्बलर की स्किल है डबल, तो उसे एक और टैलेंट इनाम के रूप में मिलेगा, घोस्ट आई कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी वजह से उसका विजुअल रेंज और उसकी आई से चीजों को ट्रैक करने की एबिलिटी 50% बढ़ गई है। और ये जानने के बाद उसका क्रू और हैरान हो जाता है कि भाई आखिर ये कौन सा प्रोफेशन है जो इतना ओवरपावर्ड है। अब अर्थ पर लान लान ठीक है, हो भी क्यों ना, उसकी बहन ने आखिर ट्रायल लगभग पूरा कर लिया है। लेकिन तभी एक सोल्जर अचानक से पैनिक करता हुआ सबको आवाज लगाता है, सब तैयार हो जाओ, हमारे नोविसेस खतरे में हैं। क्या हुआ? ऐसा लगता है कंट्री एल हमारे नोविस एरिया को घोस्ट स्टार पर इन्वेड कर रही है और ऐसा लगता है कि एक लार्ज स्केल इन्वेजन होने वाला है। तो तभी वहां पर सुप्रीम कमांडर वेइंग आकर कहते हैं, जल्द से जल्द वॉर की तैयारी शुरू करो। कंट्री एल स्टोअवे सोल्जर्स को हमारे नोविस एरिया पे भेजने वाली है। अब हमारे नोविसेस मरेंगे तो नहीं, लेकिन घोस्ट स्टार पर ये स्टोअवेस उन्हें इतना टॉर्चर करेंगे कि वो वापस दोबारा कभी घोस्ट स्टार पे आना नहीं चाहेंगे, जिससे हमारी कंट्री की पावर घट जाएगी। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। तो हमारे तीनों साथी शेंग्याओ सिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक काय को एक प्रेजेंस महसूस होती है। क्या हुआ काय? वहां पर कुछ है। तो फिर काय अपना घोस्ट आई कॉन्सेंट्रेशन यूज करता है और अपना भाला फेंक देता है। बिंगो, मैंने एक मॉन्स्टर को मार दिया, चलो चल के देखे ये क्या बात कर रहा है। एनीवेज, हम भी इसके पीछे चलते हैं। तो फिर चेकआउट करने पर पता चलता है कि जियांग काई ने एक लेवल 2 शॉर्ट हॉर्न बो को मार डाला है और इससे उसकी एक्सपीरियंस पॉइंट 199 आउट ऑफ 200 पहुंच गए हैं। और ये देखकर उसके साथी हैरान हो जाते हैं कि काय, तुमने इतने डिस्टेंस से इसे कैसे प्रेजेंस महसूस किया और इसे मार डाला। ये तो कुछ नहीं, ये बस मेरी नई स्किल्स का कमाल है। तभी पॉपअप मेन्यू आ जाता है और कहता है, क्या तुम शॉर्ट हॉर्न वाइल्ड बोर के शव को ले जाना चाहते हो और क्या तुम उसके थॉर्न्स टाइम्स 19 को अपने पास रखना चाहते हो? तो ऑब्वियसली यस। तो ये थॉर्न्स वो वेपन्स की तरह यूज कर सकता है। करंटली घोस्ट हैंड फ्लाइंग कार्ड से
उसके फेंके गए ऑब्जेक्ट्स का डैमेज काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और घोस्ट आई कॉन्सेंट्रेशन उसे काइंड ऑफ टेलीस्कोप और स्लो मोशन की पावर देती है। अब उसे अपने एनिमी से लड़ने के लिए उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो काय कहता है मैं अब लेवल 3 पे पहुंचने ही वाला हूँ, तो मुझे कुछ मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा, तो तुम लोग इंतज़ार करो। ठीक है काय, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। लेकिन तभी उनके पास की नदी में कुछ डिस्टरबेंस महसूस होती है। कैप्टन, हम बहुत लकी है, हमें बहुत अच्छे न्यूबीज का शिकार करने को मिलेगा, तो चलो खेल शुरू करें। रुको, कौन हो तुम? डरो मत बच्चे, हम बुरे लोग नहीं हैं, हम बस स्टोअवे सोल्जर्स हैं और तुम्हारे साथ थोड़ा खेलना चाहते हैं। और तभी उनका बॉस हमारे सामने आ जाता है और कहता है इस बार शैंग्याओ सिटी के सारे नॉविस फेल हो जाएंगे। नुआन नुआन एक्सप्लेन करती है ये स्टोवे सोल्जर्स हमें बहुत टॉर्चर करके मारेंगे ताकि हम दोबारा कभी घोस्ट प्लेनेट पे ना आ पाए। और फिर वो अपनी स्किल से चेक करती है कि इसमें से बॉस का लेवल 5 है और बाकी का लेवल 3 है। डैम इट, इनमें से एक लेवल 5 एक्सप्लोरर भी है। करंटली मेरी ताकत से मैं एक लेवल 4 एक्सप्लोरर को तो मार सकता हूँ, लेकिन लेवल 5 से डील करना अभी मेरे बस की बात नहीं है, और ये तो इतने सारे हैं। और फिर उनका कैप्टन आदेश देता है जाओ पकड़ो उन्हें। जू, नुआन नुआन, तुम दोनों एक साथ एक तरफ भागो, मैं दूसरी तरफ इनका ध्यान भटकाता हूँ। ठीक है, 2 लोग उस अकेले लड़के के पीछे जाओ और बाकी सब उन दोनों का पीछा करो। ओके कैप्टन। और इसके बाद हम देख पाते हैं कि 2 स्टोअवेज जू का पीछा कर रहे हैं, लेकिन जू काफी एजाइल है तो उसे पकड़ने में उन्हें काफी दिक्कत आ रही है। लेकिन तभी अचानक से एक उड़ता हुआ भाला एक स्टोवे की तरफ आता है, लेकिन वो सोचता है कि इस नोविस का लेवल का स्पीयर अटैक उसे क्या ही नुकसान करेगा, लेकिन ये हमारा मेन कैरेक्टर और यूनिक क्लास वाला है, तो भाला उसकी छाती के आर पार हो जाता है। और ये देखकर दूसरा स्टोवे शॉक में आ जाता है, ये तुमने कैसे किया? इसके बाद वो अपनी वॉच को चेक करता है और वो चेक करता है कि काय के स्टैट्स कितने हैं। अरे बाप रे, इसकी तो क्लास भी हिडन है, मतलब कि ये किसी यूनिक क्लास का बंदा है और इसके पॉइंट्स लगभग 60 है, जो कि किसी लेवल 4 एक्सप्लोरर के होते हैं। अब तो मैं गया। और वो वाकई में फिर इस दुनिया से चल बसता है। और इसके बाद घोस्ट प्लेनेट का एआई अवतार आता है और कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने एक एक्सप्लोरर को मार दिया और तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर उसके एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे। तो लेवल 3 एक्सप्लोरर को मारने पे तुम्हें मिलते हैं 200 एक्सप्लोरर पॉइंट्स। ये तो बहुत बढ़िया है, अब मैं बहुत जल्दी लेवल 4 तक पहुंच सकता हूँ और अपने साथियों को बचा सकता हूँ। और उसके बाद काय लेवल 3 पर पहुंच जाता है। तो अब हमारे बंदे के एट्रीब्यूट्स है स्ट्रेंथ 12, फिजिक्स 16, एजिलिटी 14, मेंटल पावर 24 और डिफेंस 0, क्रिटिकल रेट 0.1%। तो अब मेरे टोटल एट्रीब्यूट 76 हो गए हैं और अब शायद मैं किसी लेवल 5 स्टोअवे को भी आराम से इंगेज कर सकता हूँ, जिसके प्रोबेबली 60 पॉइंट्स होंगे। तो अब मुझे जाकर अपने साथियों को बचाना चाहिए। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जू और नुआन नुआन काफी बुरी हालत में हैं। ये लोग उन्हें स्लोली टॉर्चर कर रहे हैं और नुआन नुआन किसी तरह अपने हीलिंग मैजिक से जू को बचाने की कोशिश कर रही है। जू कहता है नुआन नुआन, तुम हार मत मारो, हमारा दोस्त हमें बचाने आता ही होगा। जब भी उसके दोस्त मुसीबत में होते हैं वो कभी अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ता। और फिर ठीक ऐसा ही होता है और काय अपने उड़ते हुए वेपन्स पे सारे लेवल 3 एक्सप्लोरर्स पे हमला कर देता है। और इसके बाद उनका कैप्टन चौंक जाता है कि नोविसिस के लिए उसके लेवल 3 सिपाहियों को मारना इम्पॉसिबल है लगभग। कौन है ये? क्या ये भी शैंग्याओ सिटी का कोई स्टोअवे है? और मैं तो कुछ देख भी नहीं पा रहा हूँ कि वो कहाँ पे है। अगर ऐसी बात है तो मुझे जाना चाहिए, लेकिन पीठ दिखाना ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब एक क्लियर टारगेट मिलते ही काय अपने घोस्ट आई कॉन्सेंट्रेशन से एक वेपन उसकी तरफ फेंक देता है और फिर उनका कैप्टन भी लेवल 5 पर मारा जाता है। लेकिन तभी नुआन नुआन बताती है कि जू की हालत बहुत खराब है, तुम मेरी चिंता मत करो काय। नुआन नुआन, मुझे खुशी है काय तुम वापस आए, अब तुम्हें ही नुआन नुआन की प्रोटेक्शन करनी होगी। और ऐसे में वो बेहोश हो जाता है।